मुझे मातृत्व का सुख प्राप्त होगा और रघुनंदन को पिता का खिल उठेगा मन का उपवन, चहक उठेगा घर आंगन, स्वर्ग से भी सुंदर हो जाएगा ये भवन। माँ, कैसा अद्भुत होगा वो क्षण। अकस्मात ही ये पुष्प मेरे रघुनंदन, मेरे प्रियतम, अपनी प्रिय के मन की बात समझ गया। स्वामी, आपको चित्रकूट के समीप का वन स्मरण है? मुझे वहां जाकर निर्मल पावन गंगा जल का पान करने की अत्यंत उत्कंठ इच्छा है मेरी। आपकी किसी भी इच्छा को मैं कैसे मना कर सकता हूँ वैदेही? आपकी इच्छा यदि वहां जाने की है तो आप वहां अवश्य जाएंगे। मैं शीघ्र ही व्यवस्था करूंगा। ये पुष्प संकेत है कि रघुनंदन ने मुझे जो वन में ले जाने का वचन दिया था वो शीघ्र ही पूर्ण करने वाले हैं। प्रत्येक पत्नी का धर्म होता है स्वामी, अपने स्वामी के वंश का विस्तार करना। मैं भी आपके वंश का विस्तार करना चाहती हूँ। मेरे प्रियतम, कदाचित आपको ज्ञात ही नहीं है कि हमारे जीवन में संसार का सबसे बड़ा सुख आने वाला है। ये दो कलियां आपको मेरी मन की बात समझा देंगी। आप जान जाएंगे कि आपकी सीता आपसे क्या कहना चाहती है। किंतु पुत्र हनुमान इस प्रसन्नता की घड़ी में कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। प्रतीत होता है वो अवश्य ही मेरे वन विहार जाने की तैयारियां में लगे होंगे। हनुमान जी, आपने जो उपकार किया है मुझ पर और मेरे पूरे नागलोक पर, मैं सदैव आपकी आभारी रहूंगी। मैंने तो वही किया जो प्रभु श्री राम करते। उनके राम राज में कोई भी पुरुष किसी भी स्त्री से उसकी इच्छा के विरुद्ध बलपूर्वक विवाह नहीं कर सकता। माता, अब मुझे प्रस्थान करना होगा। कदाचित मेरे प्रभु किसी बड़ी दुविधा में हैं। मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि मुझे इस समय अयोध्या में होना चाहिए था। ना जाने क्या होगा जब अपनी माता सीता के दुलारे हनुमान अयोध्या पहुंचेंगे। मैं क्या बोलूं भाभी माँ को कि राम भैया ने आपका परित्याग, कैसे कहूं कि राम भैया ने आपको वन में छोड़। नियति है ये लक्ष्मण, होनी को कोई नहीं टाल सकता। मैं भी विवश हूँ। भाभी माँ। हाँ लक्ष्मण भैया, कहिए। भाभी माँ, वो राम भैया ने मुझे आपको वन में ले जाने के लिए कहा है ना? हाँ भाभी माँ, अर्थात भाभी माँ को भी ये ज्ञात है कि राम भैया ने उनका परित्याग। मुझे ज्ञात है मेरे प्रभु मेरी वन विहार की इच्छा अविलंब पूरा करेंगे। अर्थात भाभी माँ ये समझ रही है कि उन्हें वन विहार पर जाना है, जबकि किंतु मैं कैसे उन्हें सत्य से अवगत करवाऊं? प्रतीक्षा कीजिए आप, मैं अभी आई। उचित है भाभी माँ। आज मेरा मन इतना अधिक विचलित क्यों हो रहा है? कहीं प्रभु श्री राम या माता सीता? नहीं नहीं, आशा है
कि दोनों सकुशल होंगे। ये क्या भाभी माँ, राजसी वस्त्र आभूषण के स्थान पर ये साधारण वेशभूषा? हाँ लक्ष्मण भैया, जैसा देश वैसा भेष। मैं और आपके राम भैया किसी राजा या महाराजा से मिलने तो नहीं जा रहे हैं। हम तो वहाँ वन में ऋषि मुनियों के, उनकी पत्नियों के आशीर्वाद लेने जा रहे हैं। आप देख लेना, आपके राम भैया भी ऐसी ही वेशभूषा धारण करके जाएंगे साथ में। क्षमा करें भाभी माँ, राम भैया सूर्यवंश के पूर्वजों वाले कक्ष में हैं। उन्होंने वहां किसी को भी आने से मना किया है। हो सकता है स्वामी बाद में वन में आकर मुझे आश्चर्य में डालने को सोच रहे हो। भाभी माँ, प्रस्थान का मुहूर्त हो गया है, चले हम। किंतु स्वामी से आशीर्वाद लिए बिना मैं कैसे कहीं जा सकती हूँ? मैं पूर्वजों वाले कक्ष से होकर आती हूँ। किंतु भाभी माँ, द्वार तो बंद, क्या करूं? भाभी माँ, भैया राम ने किसी को भी अपने कार्य में बाधा डालने से मना किया है। कैसे रोकूं भाभी माँ को? किंतु यदि राम भैया भाभी माँ का श्रीमुख देख लेंगे तो वो स्वयं ही भाभी माँ का परित्याग करने का विचार छोड़ देंगे। स्वामी, मुझे ज्ञात नहीं है आपके मन में क्या चल रहा है, किंतु जब आप इन सुंदर कलियों को देखेंगे तो आप अवश्य ही जान जाएंगे कि मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ। भाभी माँ, कहीं यात्रा का मुहूर्त ना निकल जाए। उचित है, चलिए लक्ष्मण भैया। पतिव्रत का जीवन भर सीता करती आई पालन, आगामी कष्टों से निश्चिंत, पावनता से पावन। किंतु परे अब राम से होगी राम की ही परछाई, वीर हृदय की किसको सुनाए, आज व्यथित रघुराई। कैसे ज्योति को दे बोलो, नयन स्वयं ही विदाई, वीर हृदय की किसको सुनाए, आज व्यथित रघुराई। सीते,
मुझे तत्काल उनके समक्ष पहुंचना होगा। सीते, मेरी प्रिय, मुझे क्षमा कर देना। ये राम सदैव आपका अपराधी रहेगा। ये संसार आपके त्याग के लिए मुझे ही दोष देगा। इसे कदाचित कोई ही समझे, किंतु संसार के लिए ही मुझे यह करना पड़ा। सीते, आपके विछोह का ये शूल हर क्षण आपके राम के हृदय को भेदता रहेगा। अब जीवन जिएगा राम, किंतु वो जीवन प्राणहीन होगा। पीर हृदय की किसको सुनाए, आज व्यथित रघुराई। यदि हनुमान ने देवी सीता को इस प्रकार जाते हुए देख लिया और उन्हें ज्ञात हो गया कि सत्य क्या है, तो अपनी माता सीता के लिए वो ना जाने क्या कर बैठे। लक्ष्मण तो क्या, कोई भी उन्हें संभाल नहीं पाएगा। सदैव सूर्य की भांति दमकने वाला ये अयोध्या का राजभवन, इसकी आभा क्षीण होती हुई क्यों प्रतीत हो रही है? राजभवन की आभा तो और अधिक क्षीण हो गई है। सूर्य के समान तेजस्वी सूर्यवंशी प्रभु श्री राम एवं धर्म और सदाचरण की प्रतिमूर्ति माता सीता के रहते हुए अयोध्या का आलोक धूमिल कैसे हो सकता है? अवश्य ही मेरे जाने के पश्चात कुछ तो अनिष्ट घटित हुआ है यहाँ पर। मुझे शीघ्र ही प्रभु के पास पहुंचना होगा। हनुमान अभी तो देवी सीता को नहीं देख पाए, किंतु जब उन्हें श्री राम द्वारा देवी सीता के परित्याग के बारे में ज्ञात होगा तो न जाने क्या करेंगे हनुमान। कहीं कोई बड़ा अनर्थ ना हो जाए। इतने समय पश्चात प्रभु श्री राम और माता सीता से भेंट होगी। मुझे लग रहा है कि जैसे मैं वर्षों से दूर हूं अपने प्रभु
और माता से। पीर हृदय की किसको सुनाए, आज व्यथित रघुराई। विचित्र सा आभास क्यों हो रहा है मुझे यहाँ, जैसे सारा का सारा भवन ही प्राणहीन हो गया हो। सूर्य देव की दीप्ति क्षीण हो गई है, दीपों का प्रकाश मध्यम हो गया है, स्वर्ण रजत एवं रत्न जड़ित दीवारों से भी चमक लुप्त हो गई है, जैसे सर्वत्र दुख व्याप्त हो। श्रीहीन हो गया है जैसे सब कुछ। राजसभा में जाकर देखता हूं। अच्छा, तो सब यहां है। ये क्या, यहां तो कोई भी नहीं है। फिर कैसा भ्रम हुआ मुझे, किंतु माता के अदृश्य होने का दृश्य मुझे पुनः क्यों दिखाई दिया? अयोध्या की राजसभा सिंहासन श्रीहीन प्रतीत हो रहे हैं। कहां है सब? मेरा हृदय डूबा जा रहा है। अवश्य ही कुछ तो अनर्थकारी हुआ है मेरी अनुपस्थिति में। सदैव कोलाहल से गुंजायमान रहने वाला यह भवन आज इतना सूना और अशुभ सा कैसे दिखाई दे रहा है? मैं शत्रुघ्न भैया से पूछता हूं कि सत्य क्या है। यहां तो किसी भी कक्ष के द्वार कभी बंद नहीं होते, फिर आज कैसे ये बंद हैं? वो भी इस समय? भरत भैया, लक्ष्मण भैया सब तो ब्रह्म मुहूर्त में जागृत हो जाते हैं, किंतु आज सभी के द्वार बंद हैं। ऐसा कैसे संभव है? कोई सेवक और कोई अनुचर भी नहीं दिखाई दे रहा, और ना ही राज परिवार का कोई सदस्य। आश्चर्य है, मैं इतने समय भी अयोध्या से बाहर नहीं रहा हूं कि बहुत बड़ी कोई दुर्घटना घट जाए। प्रभु श्री राम से ही पूछ लेता हूं, वो अवश्य ही मुझे सारी वास्तविकता बता देंगे कि ऐसा क्यों है। प्रभु से मिलन की प्रसन्नता के स्थान पर दुख के अश्रु क्यों उमड़ पड़े हैं मेरे नेत्रों से? प्रभु, सीते, सीते, आप यही है ना? मुझे विश्वास है, मैं कितना भी कहूं
किंतु मेरी सीता अपने राम से दूर नहीं जा सकती, नहीं जा सकती। सीते, प्रभु, मैं हूं आपका सेवक हनुमान। यदि हनुमान ने मुझे इस अवस्था में देख लिया तो नहीं, हनुमान कैसे अपने प्रभु को इस व्यथित एवं टूटी हुई अवस्था में देख सकेगा? प्रणाम प्रभु, मैं आ गया। प्रभु, राजभवन सूना सूना सा दिखाई दे रहा है। अयोध्या श्रीहीन हुई सी प्रतीत हो रही है। लक्ष्मण भैया आदि सबके कक्ष भी इस समय तक बंद हैं और प्रभु, माता सीता भी कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं।